नयन वीर सम वर्ष्याम सम। यहाँ तक कि एक अनाकर्षक, डल, सुस्त और वृद्ध पुरुष भी, नरमसु जड़म, जिसे प्रेम की बात करना नहीं आता, ना कोई रुचि है, जो इन सब विषयों में जड़ है, ऐसा इंसान जिससे कोई युवती आकर्षित ना हो, ऐसे मनुष्य पे भी जब देवी की निगाह पड़ती है, और वो भी अपांग आलोक, बस एक साइड ग्लैंस, पेरिफेरल, तब भी उसके पीछे शतस अनुदवंती युवतया, सैकड़ों सुंदर युवतियां उससे आकर्षित होकर भागने लगती है उसके पीछे। शंकर लिखते हैं, उन युवतियों के वक्ष स्थल या स्तन से वस्त्र गिर रहे होते हैं। कूचे कलश विशरस्त सींचया, उनके बाल खुल जाते हैं, साड़ी नीचे गिर जाती है, विकलित दुकुला, इतनी हिप्नोटाइज हो जाती है वो ऐसे व्यक्ति से जिस पर बस देवी की एक निगाह पड़ जाए। और यहाँ पुरुष और स्त्री दोनों जेंडर की बात हो रही है। यह मैं नहीं, आद्य शंकराचार्य लिखते हैं सौंदर्य लहरी में। अगर मैं बोलता तो विवाद हो जाता। खैर, हमें समझना होगा इसका डीपर इम्प्लीकेशन। कौन है देवी, क्या है उनका यह आकर्षण, यह सौंदर्य, क्योंकि ये मात्र कामुकता नहीं है जो हम आगे समझेंगे, और कैसे इस सौंदर्य को अपने में और अपने जीवन में मैनिफेस्ट करें, यह सब हम समझेंगे आज के सत्संग में। सौंदर्य लहरी की कुछ पंक्तियों पर ध्यान करते हुए। सौंदर्य या सुंदरता क्या है? सुंदरता हमारे ही अंदर के आनंद की अभिव्यक्ति है, जो बाहर के किसी वस्तु के माध्यम से ट्रिगर हो सकता है। अग्नि पुराण में सुंदरता को आत्म चैतन्य कहा गया है। वो हमारी ही आत्मा की अभिव्यक्ति है, उस चैतन्य की जिसका स्वरूप आनंद है। इसको समझें, जब कोई अपने आत्मा से दूर हो जाता है, जब आनंद उसका स्वभाव उसके अज्ञान और मन द्वारा निर्मित दुखों से ढक जाता है, तो वो सुंदर नहीं दिखता। उसके चेहरे से सुंदरता खत्म हो जाती है, उसकी सूरत भयंकर हो जाती है, डरावनी, उसके मन के विचारों की तरह, उसके अज्ञान की तरह। और ऐसे व्यक्ति को दूसरों में भी सौंदर्य नहीं दिखता, उसे कुछ सुंदर नहीं लगता, सौंदर्य का रस उसे महसूस नहीं होता। हाँ, वो आकर्षित जरूर होगा, वो काम भावना अवश्य महसूस करेगा, मगर वो सौंदर्य का रस नहीं है। अंतर समझे दोनों में। यह भी प्रश्न हो सकता है आपके मन में कि अगर बाहरी सुंदरता आत्मा के आनंद की ही अभिव्यक्ति है, तो वो मॉडल्स और टीवी एक्ट्रेसेस जो आत्मा से बिल्कुल दूर हो चुकी है, अज्ञान के अंधेरे में मन के भयानक विचारों के बवंडर के अधीनस्थ, वो फिर क्यों सुंदर है? तो इसका भी उत्तर यही है, वह सुंदर नहीं है, आकर्षक है। उन्हें देख के सौंदर्य रस महसूस नहीं होता, बल्कि कामुकता जागती है। और कई साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जो सभ्यता के शुरुआत से इनके द्वारा प्रयोग में लाया जाता रहा है, इस कामुकता को ट्रिगर करने के लिए देखने वालों के भीतर। उदाहरण के लिए मेकअप। ध्यान रहे कि मैं मेकअप को बुरा नहीं कह रहा, मैं केवल उसके पीछे के मनोविज्ञान को समझा रहा हूँ, और यह समझा रहा हूँ कि कैसे वह प्राकृतिक सौंदर्य से अलग है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मेकअप की कला डेवलप ही हुई थी इसी मनोविज्ञान के आधार पर, जैसे आर्टिफिशियल ब्लश का यूज करना। यह बात सबको पता है कि जब हम किसी के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं, कामुकता महसूस करते हैं, तो हम ब्लश करते हैं। हमारा चेहरा, स्पेशली गाल, लाल हो जाता है। चेहरे की ओर हृदय रक्त का बहाव भेजता है। एनिमे में इसे एग्जैजरेट करने के लिए ऐसा दिखाया जाता है कि उसे नाक से खून बह रहा है, हालांकि वह एग्जैजरेशन है। और समय के साथ साथ जीव कंडीशनड हो गए हैं,
आकर्षण महसूस करने के लिए उनके प्रति जो उनको देखकर ब्लश कर रहे हैं, क्योंकि यह एक साइन है शरीर का जो कह रहा है कि मैं भी आपको पसंद करता हूँ। और आप झूठा ब्लश तो कर नहीं सकते, तो देखने वालों का ब्रेन इसे सच मान लेता है। सिर्फ यही नहीं, आकर्षण का उद्देश्य है स्वस्थ बच्चे पैदा करना। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अनुसार लाल गाल और लिप्स इस बात को दर्शाते हैं कि आप सामने वाले से अट्रैक्टेड तो हैं ही, साथ में रिप्रोडक्टिवली फिट भी हैं, हेल्दी हैं, शरीर में प्रॉपर ब्लड फ्लो हो रहा है और आप स्वस्थ बच्चे पैदा कर सकते हैं। इसीलिए जीव आकर्षण महसूस करते हैं उनके प्रति जो लिपस्टिक या ब्लश का प्रयोग करते हैं। सारा खेल इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का है। स्मूथ रिंकल फ्री स्किन, बड़ी बड़ी आंखें, घने काले बाल, ये सब भी स्वस्थ और जवान शरीर के निशान हैं। और लंबे पैर भी आकर्षित लगते हैं क्योंकि वो भी ओवरऑल हेल्थ के निशान हैं। कई रिसर्च में यह पता चला है कि चाहे मेल हो या फीमेल, शॉर्ट लेग्स दोनों में हार्ट डिजीज और ओबेसिटी रिलेटेड टाइप 2 डायबिटीज के हाई रिस्क से लिंक्ड हैं। छोटे पैरों वाले लोगों में ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर की भी अधिक होने की संभावना होती है, जो आर्टेरियल डिजीज और स्ट्रोक से जुड़ा होता है। और ऐसे में सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस करने की क्षमता गिर जाती है। हो सकता है आप सोच रहे हैं कि हम तो इतना कुछ जानते भी नहीं हैं तो भी आकर्षित होते हैं। हाँ, आप नहीं जानते हैं मगर आपका अनकॉन्शियस जानता है। आपके शरीर के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी तो सब कुछ हो रहा है ना, और बिना आपके कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट के, मतलब आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। खैर, तो इसीलिए मॉडल्स हील्स का प्रयोग करती हैं लंबा दिखने के लिए। और हील्स का शेप भी ऐसा ही होता है जिससे लगे कि पैर ही लंबा है, रादर कि आप किसी चीज पर खड़े हैं। और मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में इस तरह की हील्स को पहनने की शुरुआत लड़कों ने ही की थी, जैसे फ्रेंच किंग लुइस द 14th। आज के समय में फॉर्चुनेटली लड़कों में थोड़ा सेंस आया है। खैर, इस तरह के आर्टिफिशियल इल्यूजन ऑफ हाइट को क्रिएट करने के लिए पैंट्स को भी कई लोग ऊपर से पहनते हैं एंड व्हाट नॉट। फैशन या मेकअप इंडस्ट्री मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, ना मैं किसी को ऑफेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बस बता रहा हूँ कि अट्रैक्टिव लगना कामुकता से जुड़ा है, जो शरीर और मन के सतह पे काम करता है, और आमतौर पे इल्यूजन होता है जो आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है। यह सब मैंने लिखा था अपनी बुक में, मगर मेरे पब्लिशर्स ने उन्हें हटवा दिया, यह कह के कि आपने सही तो लिखा है मगर लड़कियां ऑफेंड हो जाएगी। मगर मुझे लगता है कि अगर देवी ने आपको चुना है इस सेशन को सुनने के लिए, तो अवश्य ही आप में इतनी सेंसिबिलिटी और इंटेलिजेंस तो होगी ही कि आप बिना ऑफेंड हुए इसे समझ पाए। अब ये कामुकता भी वही आत्मा का ही आनंद है, बस उसका एक अंश। सौंदर्य लहरी जिसकी चर्चा करेंगे हम आज, उसमें आद्य शंकर लिखते हैं कि कैसे देवी जो आनंद स्वरूप है, जो वास्तविक सौंदर्य है, उनकी एक नज़र, और वहां भी अपांग व्यसंग, यानी बस साइड प्लान्स, वो भी इनफ है कामदेव को वह सारी शक्तियां देने के लिए जिससे वह इस पूरे संसार को जीत लेते हैं। तो ये अट्रैक्शन भी त्रिपुर सुंदरी का ही एक अंश रूप है, और वो भी इनफ है हमें उनका अनुभव कराने के लिए। विज्ञान भैरव में शिव कहते हैं कि आप अपनी पत्नी या एक सुंदर स्त्री को देख के भी समाधि की अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं, देवी के दर्शन कर सकते हैं। और यह मेरे साथ भी हुआ है। हालांकि मैं अपना उदाहरण देने के बजाय एक संत का देता हूँ जो मेरे सामने समाधि में चले गए थे जब उन्होंने एक स्त्री को श्रृंगार में देखा। हाँ, इसके लिए अपनी आत्मा से जुड़ाव होना
आवश्यक है ताकि यह आकर्षण भी पर्याप्त हो आपको स्रोत से एक करने के लिए, जो त्रिपुर सुंदरी है। आम मनुष्य अगर उस स्त्री को श्रृंगार में देखेंगे तो उन्हें कामेश्वरी के जगह कामदेव के ही दर्शन होंगे बस। तो मैं यह कह रहा था कि आपका वास्तव में सुंदर होना और किसी सुंदर वस्तु को देखकर आपके मन में सौंदर्य रस का अनुभव होना, इन दोनों के पीछे देवी ललिता ही हैं, जिसे शंकराचार्य आनंद कहते हैं सौंदर्य लहरी के पहले 41 श्लोक में। और हमारी आत्मा का स्वभाव है आनंद। जैसे जैसे आप अपनी आत्मा के करीब जाने लगेंगे, वैसे वैसे आप नोटिस करेंगे कि वह सौंदर्य आपके चेहरों पर, आपके शरीर में और आपके जीवन में अभिव्यक्त होने लगेगा। आप स्वभावतः सुंदर लगेंगे। जो अपने आत्मा के करीब हैं, उन्हें आपको देखकर सौंदर्य रस और आनंद का अनुभव होगा, और जो नहीं है उन्हें काम भावना का। यह एक साइड इफेक्ट है श्री विद्या साधना में, हालांकि कई लोग इसी के लिए करते ही हैं। अब ये आनंद कई लोगों के लिए बहुत एब्स्ट्रैक्ट शब्द है। लोग इस आनंद पर ध्यान नहीं कर सकते क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म नहीं है कि उन्हें समझ आ पाए कि आनंद क्या है। इसीलिए शंकर 41 श्लोक के बाद देवी के सौंदर्य का वर्णन करने लगते हैं, क्योंकि सौंदर्य और आनंद एक ही है और इस सौंदर्य का ध्यान हर कोई कर सकता है। देवी के सौंदर्य पर ध्यान आपको उस चैतन्य के आनंद से एक कर सकता है। यह अपने आप में ही पर्याप्त है आपको समाधि तक ले जाने में। और एक बार आप उस आनंद, उस सौंदर्य के करीब आने लगे, फिर वह धीरे धीरे आपके जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट्स में मटेरियलाइज होने लगेगा। तो इसीलिए आज हम माँ ललिता के सौंदर्य का ध्यान करेंगे, सौंदर्य लहरी के कुछ श्लोकों के द्वारा। इस स्तोत्र की रचना आद्य शंकर ने कश्मीर में की थी माँ के दर्शन के बाद, और उन्होंने माँ की सुंदरता को शब्दों में वर्णित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह उनके लिए मुश्किल था। उन्होंने लिखा, त्वदीयं सौंदर्यं तुहीन गिरि कन्ये तुलयितुं कवीन्द्राः कल्पन्ते कथमपि विरिञ्चि प्रभृत्य यदा लोकौत्सुक याद अमर ललनायन्ति मनसा तपोभिर्दुष्प्रपामपि गिरीश स्थायुज्य पदवीं। हे हिमालय की पुत्री, ब्रह्मा, विष्णु और अन्य महान देवता भी, ये महान कवि भी, कवियों में इंद्र, ब्रह्म महान कवि हैं क्योंकि उन्होंने वेदों को लिखा। विष्णु महान कवि हैं क्योंकि उन्होंने गीता को गाया। ये महान कवि भी आपकी सुंदरता को बयां कर पाने में असक्षम हैं क्योंकि उन्हें तुलना करने के लिए कुछ मिलता ही नहीं। आपकी सुंदरता ऐसी है कि देवियां आपकी दिव्य सुंदरता का ध्यान करके शिव अवस्था को प्राप्त करती है। गिरीश सायुज्य, शिव से मिलन, जो घोर तपस्याओं के बाद भी मुश्किल से ही प्राप्त होता है। यही श्लोक समप कर देता है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आद्य शंकर ने इस रचना में उनके सौंदर्य को बयां करने के लिए उनकी कई वस्तुओं से तुलना की, जैसे चाकोर पंक्षी, इंद्रधनुष, कमल, सूर्योदय इत्यादि, मगर संभव ही नहीं था उन्हें एक्यूरेटली बयां कर पाना क्योंकि उनकी सुंदरता के तुल्य कुछ है ही नहीं। क्योंकि अगर कमल में सुंदरता है, अगर हम कमल में या इंद्रधनुष में सुंदरता को देख पा रहे हैं, अगर वो हमारे अंदर इस सौंदर्य रस को क्रिएट कर पा रहा है, तो वो भी इसीलिए क्योंकि माँ सुंदर है। माँ की सुंदरता के कारण, हमारे अंदर के आनंद के कारण। कभी सूर्य के प्रकाश को डिस्क्राइब करने के लिए उसकी तुलना चंद्र के प्रकाश से की जा सकती है क्या? नहीं ना,
क्योंकि चांद को प्रकाश मिलता ही है सूर्य के प्रकाश से, वह तो बस उसका एक अंश है। उसी तरह उनका ये सौंदर्य रूप अभिव्यक्ति है उस शिव अवस्था की, उस चिदानंद की, उस समाधि की। और इसीलिए इस सौंदर्य पर ध्यान करना देवियों को उस आनंद से एक कर देता है जिसे शिव कहते हैं। उन्हें वह शिव से एक कर देता है, और सिर्फ देवियों को नहीं, यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। तो अभी मैं उनके सुंदरता का वर्णन करता हूँ इन कुछ श्लोकों को हिंदी में समझा के। आप आंखें बंद कर लें और मेरी आवाज़ को सुने और उस छवि को विजुलाइज करें। मैं इसके आगे के वीडियो को ब्लैंक रखूँगा, क्योंकि एक तो यह कि कोई भी फुटेज या चित्र जस्टिफाई नहीं कर सकता उनकी सुंदरता को, और दूसरा यह कि मैं नहीं चाहता कि वह सीमित करे आपकी कल्पना को। जो भी आपके हृदय में दिखाई दे, इन श्लोकों को सुनते हुए उन्हें बस देखें किसी शांत जगह आराम से बैठ के। और यह मैं उनके ध्यान से शुरू करता हूँ। सरज्योत्सना शुद्धम शशियुत जटाजूट मुकुटम वरत्रास्त्राण स्फटिक घटिक पुस्तक कराम सकृत्वा नटवा कथमिव सताम सन्नधते मधुशीर द्राक्षम धुरी मधुरिना भणितया। जो शरद ऋतु के चंद्रमा के समान सफ़ेद हैं, जिनके जटाओं में चंद्रमा सुशोभित है, जिनके एक हाथ पुस्तक और दूसरी स्फटिक की माला से आभूषित है, और बाकी दो वरदान दे रहे हैं और अभय मुद्रा में हैं। उन देवी पे ध्यान करके ही ऋषियों के शब्द मिठास से भर जाते हैं। इन शब्दों के मिठास के सामने मानो मधु, अंगूर और सुधा भी फीकी है। इन शब्दों में आप सब ध्यान करें। हे हिमालय की पुत्री, आपका मुकुट चमकते हुए रत्नों से सुसज्जित है, और ये रत्न और कुछ नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड के 12 सूर्य हैं, जो एक साथ रत्न के रूप में एक दूसरे के निकट जड़े हुए हैं। जो कोई भी आपका ध्यान करेगा, क्या उन्हें आपके जटाओं में सुशोभित अर्धचंद्र ऐसा नहीं लगेगा मानो जैसे इंद्रधनुष हो, क्योंकि वह इन 12 सूर्य के अत्यंत दैदीप्यमान रोशनी में चमक रहा होगा। ब्रह्मांड के वह 12 सूर्य एक साथ चमक रहे हैं, और उनकी रोशनी में वह अर्धचंद्रमा इंद्रधनुष के रंगों में रंगा हुआ दिख रहा है। उसे देखें। श्लोक 43 में भगवान शंकर देवी के केश की सुंदरता का वर्णन करते हैं। ध्यान करें। आपके बंद आँखों के सामने जो अंधकार है, माने कि वह संदेह, भय और अज्ञान का अवतरण है, एक अंधेरी रात की तरह। अब कल्पना करें कि देवी आपके सामने खड़ी हैं। उनके बाल मुलायम, घने और गहरे नीले कमल की पंखुड़ियों के जंगल की तरह लहरा रहे हैं। गहरे नीले कमल का रंग जो दिव्य आभा से दैदीप्यमान है। उन बालों की मोटाई को महसूस करें। प्रत्येक स्ट्रैंड चिकना और रेशमी है, जो आपके भीतर के इस अज्ञान के अंधकार को चीरता हुआ चमक रहा है। उनके बाल का रंग गहरे काले रंग का है, तब भी वह दिव्य प्रकाश से सुशोभित है और पर्याप्त है आपके अज्ञान, संकोच और भय के अंधकार को चीरने के लिए। जैसे कांटे को निकालने के लिए कांटे का ही प्रयोग किया जाता है, और विष को काटने के लिए विष का। तो ध्यान करें उनके गहरे नीले कमल के पंखुड़ियों के समान बालों पर। उनके बालों की खुशबू आप तक पहुंचती है, एक ऐसी खुशबू
जो इतनी प्राकृतिक, इतनी शुद्ध है कि सबसे खूबसूरत फल जो इंद्र के स्वर्गीय बागीचे में उगते हैं, वे भी उस सुगंध को लेने के लिए उनके चारों ओर इकट्ठा रहते हैं। इन्हीं की सुगंध से उन फूलों के अंदर सुगंध आता है। यह खुशबू आपके आसपास के स्थान को भर रही है। शांति, आनंद और समझ की भावना ला रही है। इस प्रकाश और सुगंध को अपने मन के अंधेरे को धोने दें। बचे तो केवल शांति और पवित्रता। इस क्षण में देवी की उपस्थिति को महसूस करें, क्योंकि वह आपको बोझिल करने वाली हर चीज़ को नष्ट कर देती है। आपके दिल को अपनी उज्जवल ऊर्जा से भर देती है। तनोतु क्षेमं नस्त्वा वदन सौंदर्य लहरी परिवाह स्रोत सरनिरव सीमंत सरणी वहंती सिंधूरम प्रबल कबरी भारती मिर द्विषाम वृंदैर बंदी कृतमिव नवीनार्क किरणम। उनके बालों को देखें। सर के बीच से दोनों ओर बाल नीचे की ओर बह रहे हैं, ऐसे मानो कि सौंदर्य की लहर, वेव्स ऑफ ब्यूटी, नदियाँ गहरी काली जो उनकी सुंदरता का बहाव हैं। इनके बीच में माँ ने सिंदूर लगाया है, जो ऐसा लग रहा है मानो सूर्य की पहली किरण को किसी ने वहाँ पकड़ के रखा हो। उनके काले बाल इस सूर्य की पहली किरण को जैसे वहाँ बंदी बना के रखे हों। दोनों हाथों से पकड़कर उन बालों को देखें और आपके अंदर आनंद की एक लहर महसूस होगी और जीवन में शांति आएगी। अगले श्लोक में शंकर उनके घुंघरैले बालों की तुलना हवा में मंडराती, नाचती मधुमक्खियों के झुंड से करते हैं, जो सुनहरे लग रहे हैं उनकी आभा से। अब उनके चेहरे पर ध्यान ले जाएं, देखें कि कैसे वह शुद्ध सोने की तरह ग्लो कर रहा है। यह सुंदरता जैसे एक नए खिले हुए कमल की भी हंसी उड़ा रहा हो। कल्पना करें कि उनके होठों पर एक प्यारी मुस्कान है। उनके दांत छोटे सफ़ेद फूलों की तरह हैं। उनकी मुस्कान कोमल, मीठी और मनमोहक है। इसमें एक सूक्ष्म सुगंध है जो आपके आसपास की हवा में फैल रही है। इस मिठास में सांस लें। इस मुस्कान में देवताओं को भी मंत्रमुग्ध करने की शक्ति है। कल्पना करें कि कैसी होगी यह मुस्कान, जिससे महादेव, जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था, वो भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अगला श्लोक। अब अपना ध्यान उनके ललाट पर ले जाएं। चांद की सतह की तरह वह मुलायम है, दैदीप्यमान है, सुंदर और शांत ठंडक प्रदान कर रही है यह ललाट। ललाट का आकार होता भी है अर्धचंद्र जैसा, और शंकर कहते हैं कि देवी के मुकुट पर भी एक आधा चंद्रमा है। जब ये दोनों मिल जाएं तो मानो जैसे वह पूर्ण चंद्रमा बन जाएं, जो शानदार ढंग से चमकते हुए चारों ओर शांति और आनंद फैलाएंगे। महसूस करें कि यह पूर्णिमा की अमृत सी रोशनी आप पर बरस रही है, जो आपको शांति और स्थिरता से भर रही है। एक पल के लिए इस रोशनी के साथ रहें। इसे अपने चित्त और हृदय को धो देने दें। अगले 2 श्लोक में शंकर उनके आँखों के सुंदरता का वर्णन करते हैं। उनके भौहों को देखें, आईब्रोज
मानो जैसे वह कामदेव का धनुष हो, जो प्रेम और आकर्षण का तीर छोड़ता हो, जिससे पूरा संसार मोहित हो जाता है। उस धनुष के नीचे उनकी भंवरे जैसे आँख, जिनके अंदर मानो संसार की सभी सुंदर फूलों के रस हैं, मिठास और नशे से भरी आँखें, हल्की लाल उस नशे से। मगर इन आँखों को ध्यान से देखें। माँ की 3 आँखें और ये 3 नेत्र सूर्य, चंद्रमा और अग्नि हैं। उनका दायां आँख सूर्य है। उस गर्माहट को महसूस करें, उस तेज को। अब उनके बाएं नेत्र पर ध्यान को लाएं। यह चंद्र है। उस ठंडक को महसूस करें, वह शीतलता, वह निश्चलता। और मध्य आँख ललाट पर वह अग्नि है, चैतन्य की अग्नि। यही अग्नि स्रोत है चित्त रूपी सूर्य की, और यह सूर्य स्रोत है संसार रूपी चंद्र का। हमारे अंदर 9 इमोशंस होते हैं, और यही इमोशंस तो हमारे जीवन को फ्लेवर देते हैं, रस देते हैं। इसीलिए इन्हें रस कहा जाता है। क्या क्या हैं ये? प्रेम, करुणा, हंसी, क्रोध, साहस, डर, विभत्स यानी डिस्गस्ट, आश्चर्य और शांति। इन रस का हमारा अनुभव करना बताता है कि हम जीवित हैं और कॉन्शियस हैं। तो यह रस कॉन्शियसनेस की ही मैनिफेस्टेशन है। माता की आँखें इन 9 रस को अभिव्यक्त करती है। शंकर लिखते हैं कि कैसे ये 9 इमोशंस माँ की आँखों में नज़र आते हैं। हे जगत जननी, आपकी आँखें अपने प्रभु शिव को देखते समय प्रेम से भरी होती है। अन्य सभी देवताओं और पुरुषों के लिए उन आँखों में विभत्स होता है। गंगा को देखते समय इन आँखों में क्रोध होता है, क्योंकि वह शिव के इतने करीब है। और अपने पति की कहानियाँ सुनते समय विस्मय होता है। अपने प्रभु द्वारा धारण किए गए सांपों को देखकर भय से भर जाते हैं यह नेत्र, और वीरता से लाल यह हमेशा होते हैं। जब आप अपनी सखियों के साथ होते हैं तो ये हंसी, हर्ष से भरे होते हैं, और मुझे देखते समय दया और करुणा से भरे। केवल माँ के ही नेत्र में ये 9 रस एक साथ नजर आते हैं। शंकर देवी के आईलैशेस की तुलना पक्षी के काले पंखों से करते हैं, उनके फेदर्स से। उनकी बड़ी आँखें, वह लिखते हैं कि कानों तक जाती है। उनके होंठ पके हुए बिंब फल की तरह गहरे लाल रंग के हैं, और ये सुंदरता उनकी शांति को तबाह कर देते हैं जिन्होंने त्रिपुरा को तबाह किया, यानी शिव जी। अब वह उनके जीव की सुंदरता का वर्णन करते हैं। अविश्रांतम पतयुर्गुण गणकथामरट ना जपा, जपा पुष्पच्छाया तव जननी जिह्वा जयति सा। यत्ग्रासीनाय स्फटिक दृशद छविमयी सरस्वत्या मूर्ति परिणमति माणिक्य वपुषा। माँ के जीव पर ध्यान दें। टंग जो थकती नहीं है भगवान शिव के स्तुति गान से, वह हर समय उनकी अच्छाइयों का वर्णन करती रहती है। उनके जीभ लाल हैं, एक अड़हुल के फूल की तरह, हिबिस्कस, गहरे लाल रंग। अब माँ सरस्वती की कल्पना करें, विद्या की देवी जो स्फटिक जैसी सफ़ेद है। वह हमेशा माँ त्रिपुर सुंदरी के जीभ पर निवास करती है। मगर माँ के जीव इतने लाल हैं कि माता सरस्वती का रंग भी लाल हो गया है उनके जीव में निवास करते करते। फिर शंकराचार्य उनके हाथों के सौंदर्य का वर्णन करते हैं।
वो कहते हैं कि जब भगवान शिव के नाखून ने ब्रह्म का एक सर काटा था, तब से ब्रह्मा आपके चारों हाथों की वंदना करते रहते हैं रक्षा के लिए, ताकि आपके यह लाल कोमल कमल समान हाथ उन्हें अभय वर प्रदान करें। वो लिखते हैं, हे देवी उमा, आप ही बताइए हम कैसे वर्णन करें आपके हाथों की सुंदरता का, जो ताजे खिले कमल की लालिमा को भी शर्मसार कर दे। शायद अगर लाल कमल में माँ लक्ष्मी के पैरों की लाली मिलाई जाए तो कुछ समानता दिखाई दे। फिर वह माँ के स्तन की महिमा गाते हैं। हे पर्वतराज की पुत्री, मेरा ऐसा अनुभव है कि आपके स्तन से जो दूध बहता है वो वास्तव में विद्या की देवी सरस्वती है, जो अमृत की लहरों के रूप में है, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया दूध जो दया से भरा है लोगों को महान कवि बना देता है, जिनकी रचनाएं किसी का भी मन मोह लेती है। अब उनके चरणों का सौंदर्य। श्रुति नाम मूर्धानो दधति तव यौ शेखरतया ममाप्येतौ मातः शीरसी दयया तेहि चरणौ ययौ पाथं पाथः पशुपति जटा जूट तटनी ययोरलाक्षा लक्ष्मिर अणुणा हरि चूड़ामणि रुचि। हे माँ मेरी, कृपया अपने दोनों चरण मेरे सिर पर रखें, जो सभी वेद और उपनिषदों के सार हैं। उनके सिर के आभूषण हैं। श्रुति में जो सबसे मूल्यवान है जानने को, वह माँ के चरण ही है बस। उन्हें धोने वाली जल गंगा है, जो शिव के सर से बहती है, और यह लाली या अलता से सुशोभित है, जो इतनी लाल है कि भगवान विष्णु के मुकुट में जो लाल मणि है वह इन्हीं पैरों का रिफ्लेक्शन है, जिसका ध्यान वो सदैव करते हैं। शंकर के लिए देवी के पैर ही सबसे अधिक सुंदर हैं। मैं मानता हूँ कि उन्होंने सबसे अधिक सुंदरता से इन्हीं का वर्णन किया है। शंकर उनके पैरों की तुलना कमल से करना चाहते हैं, मगर उन्हें कमल में 3 कमी नज़र आती है। एक तो यह कि कमल ठंड में, बर्फ में सूख जाते हैं, अपनी सुंदरता खो देते हैं। दूसरा कि कमल रात में भी नहीं खिलते, और तीसरा कि कमल देवी लक्ष्मी का निवास स्थल है, और लक्ष्मी चंचल है, जो अपने भक्तों के पास टिकती नहीं। लेकिन माँ के पैर हिमालय के बर्फ़ में भी चलने पर उतने ही खूबसूरत रहते हैं। वह कभी अपनी सुंदरता नहीं खोते, चाहे रात हो या दिन, और वह भक्तों का सहारा कभी नहीं छोड़ते। उनके सुंदर पैरों का ध्यान करें। शंकर लिखते हैं कि पूरी दुनिया जानती है कि पशुपतिनाथ को उन घास और पेड़ पौधों से ईर्ष्या होती है, जिन्हें आपके पैरों को छूने मिलता है जब आप चलते हैं। और आगे हमें एक बहुत ही प्यारा डिस्क्रिप्शन मिलता है इस श्लोक में। मृषा कृत्वा गोत्र सखलन मत वैलक्ष्यमितम ललाटे भर्तारम चरण कमले ताडयति ते चिरांद शलयम दहन कृत मुन्मूल तवता तुला कोटि कवान किलिकिलितम शान रूपिना। जब मजाक मजाक में भगवान शिव देवी की हंसी उड़ाते या उनके परिवार के बारे में कुछ बोल देते और देवी नाराज़ हो जाती, तो उन्हें मनाने के लिए वो उनके पैरों को अपने ललाट से स्पर्श करते हैं, और देवी के कमल समान पैरों में जो पायल बंधे हैं उनसे आवाज़ आता है छन छन का। शंकर लिखते हैं कि वो आवाज़ और कुछ नहीं, कामदेव की आवाज़ होती है, जो देवी के पैरों में निवास करते हैं। कामदेव क्रोधित हो जाते हैं भगवान शिव को देख। उन्हें याद आ जाता है कि कैसे उन्होंने भस्म किया था उन्हें, और वो क्रोध में चिल्लाते हैं
और वही आवाज़ पायल के छनछनाहट के रूप में सुनाई देती है जब देवी के पैर भगवान शिव के माथे से स्पर्श होते हैं। यह पैर ही इतने सुंदर और आकर्षक हैं कि कामदेव स्वयं इसमें निवास करते हैं। या शायद इसलिए भी क्योंकि जैसा शंकर लिखते हैं चौथे श्लोक में ही, भयात त्राटुम दाटुम फलमपि च वानच समधिकम शरण्ये लोकानाम तव ही चरणाव एव निपुन्न देवी। आपके चरण ही पर्याप्त हैं इस पूरे संसार को शरण देने में, भय से मुक्ति प्रदान करने में, और जो मांगा जाता है उससे अधिक देने में। ओम नमः शिवाय।